हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एम्स एस्पिरेंट्स इन माय चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होगा। यस, तो आज हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का। देखिए बच्चों, क्या पूछा है यहाँ पर। स्कॉटकी डिफेक्ट्स डिफाइंस इम्परफेक्शन इन द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ। स्कॉटकी डिफेक्ट आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, इसके यहाँ पर चार ऑप्शन है। ओके, देखिए सॉलिड, गैस, लिक्विड एंड प्लाज्मा। तो माय डियर फ्रेंड, चैप्टर का नाम ही क्या है हमारा, सॉलिड स्टेट। यस, सॉलिड स्टेट में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, स्कॉट की डिफेक्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, स्कॉट की डिफेक्ट कहाँ आपको मिलेगा, सॉलिड में मिलेगा। बहुत आसान सवाल है, इट इज रियली वेरी सिंपल। और ये ऐसे सवाल आपके एम्स के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे एम्स एग्जाम में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन AB2 टाइप स्ट्रक्चर इज फाउंड इन। ओके, आप देखिए कि AB2 टाइप स्ट्रक्चर कहाँ देखने के लिए आपको मिलता है। उसके चार ऑप्शन यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, एल्यूमिना और डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, AB2 टाइप स्ट्रक्चर है यहाँ पर, AB2। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको AB2 स्ट्रक्चर में, देखिए यहाँ B को बैलेंस करने के लिए एक का चार्ज कितना लेना पड़ेगा हमें, +2। और यहाँ पर B कितने हैं, B2B-। तो इस यहाँ पर देखिए, ऐसा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है कि जहां पर आपको ये जो है ये का एलिमेंट है, ये A एंड B, दिस आर द टू एलिमेंट्स। आपको जनरल फार्मूला वहां पर बताया और आपको पूछा स्ट्रक्चर क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कहां पर आपको B2 मिलता है, देखिए सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर एक लिख कैल्शियम फ्लोराइड। देखिए इसका कैसे इक्वेशन होगा, CaF2। ठीक इसी तरह हम लिख सकते हैं कैल्शियम +2 F -2 फ्लोरीन। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तो कैल्शियम फ्लोराइड is found in AB2 type of structure, AB2 type of structure। Okay my dear friends, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है, उसका आपको एटॉमिक मास दिया है 100 ग्राम पर मोल, हैविंग कौन सा स्ट्रक्चर दिया है, BC स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, हैज यूनिट्स एज लेंथ दी है आपको 400 पिकोमीटर। द डेंसिटी आपको रो निकालना है, द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज, नंबर ऑफ आइटम इन BCC कितना दिया है, Z कितना होता है 2। ओके, इसके देखो ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। तो इन डिटेल हम सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, मास ऑफ टू एटम्स कितना है यहाँ पर, देखिए मास ऑफ टू एटम्स कितना होगा, यहाँ पर आपको 100 दिया है, डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर कितना है बच्चों, 6.02, 10⁻23, और यहाँ पर कितना है 2 ग्राम। ओके, चलो इसको अब हम सॉल्व करते, ये कितना आएगा देखो बच्चों। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 2 डिवाइडेड बाय कितना है 6.02। अब 10⁻23 ऊपर जाने के बाद माइनस होगा 21, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आएगा 10⁻3 किलोग्राम। ओके, तो इक्वेशन मास ऑफ टू एटम्स का इस प्रकार आएगा। आप देखिए वॉल्यूम ऑफ सेल कितना आएगा बच्चों, देखिए वॉल्यूम ऑफ सेल कितना आएगा, यहाँ पर देखो आइटम से 4, तो वॉल्यूम 4 इंटू 10⁻10, इसका होगा क्यूब। ओके, तो बच्चों देखो बहुत आसान है, 4 का क्यूब कितना है, इट इज 64। अब इसका क्यूब लेना है तो 10 इंटू 3 -30 लिखना पड़ेगा आपको। यस, आप निकालेंगे, हम डेंसिटी की तरफ जाएंगे। डेंसिटी देखो रो कितना आएगा, डेंसिटी का फार्मूला क्या है बच्चों, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी का फार्मूला है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, मास कितना है बच्चों हमारा, ये वाला मास कितना है 2 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम
यहाँ पर रखते हैं हम 64 इंटू 10⁻⁻30 और यहाँ पर आओ गया नंबर 6.02। ओके, तो फाइनली डेंसिटी क्या आएगा, देखो यहाँ पर डेंसिटी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 64 इंटू कितना 64। अब यहाँ पर देखो बच्चों 10⁻⁻30 ऊपर जाने के बाद क्या होगा +30 और 30 में से 24 अगर आप माइनस करते हो तो क्या आएगा आपका +6 किलोग्राम मीटर क्यूब। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आप देखो इसको सॉल्व करेंगे हम अच्छी तरह से। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हम क्या होगा फाइनल। यहाँ पर डेंसिटी इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 64 इंटू 10⁻6, ये आएगा आपका आंसर ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर में। ओके, एंड फाइनली क्या आएगा यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 64। आप देखो यहाँ पर बच्चों ये 10⁻6 ये 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 10⁻3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब अगर आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, देखो बच्चों कैलकुलेटेड अलाउड नहीं है एग्जाम में, तो यहाँ कितना आएगा देखो यहाँ पर अगर आप इसको कंसीडर करते हो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, वेट अ मोमेंट, जस्ट वेट अ मोमेंट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पर कैलकुलेटर आलो ने आप इसका कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पर आप 2 और 10⁻3, तो यहाँ पर कितना होगा ये 10⁻3 यहाँ पर लिखेंगे, 6.02 को हम कंसिडर करेंगे 6 और यहाँ पर 64 को कंसिडर करेंगे 60। देखिए सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा यहाँ पर 3 आता है, यहाँ पर कितने हैं 1000 डिवाइड बाय 3 इंटू 6 18, यहाँ का 0, ये 0 कैंसिल होता है, ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाय 9। ओके, सॉल्व करते कितना आएगा 5.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आंसर में देखिए, देखो बच्चों हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट किए, एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि 6.02 से आप अगर डिवाइड करते हो तो आपको डिफिकल्ट जाता है। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, आपको क्या करना है ट्रिक में कि जो वैल्यूज है यहाँ पर अगर आपको 6.02 दिया है तो बच्चों राउंड फिगर यहाँ पर 6 ले लो। ओके, अगर 64 दिया है तो 60 ले लो, इससे क्या होगा आपको कैलकुलेशंस में हेल्प होंगी। तो आंसर देखिए नजदीक आता है क्या 5.55 है क्या ऑप्शन में, कहां पर नजर आ रहा है क्या उसके नजदीक, यस देखिए 5.188 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये न्यूमेरिकल का आंसर है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉलिड स्टेट का। चलो, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O। ओके, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है सोडियम का, कौन से कंपाउंड में Na2O में। तो इसके यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं 6 4 8 2। देखो बच्चों इन Na2O देयर इज एंटीफ्लोरीन स्ट्रक्चर। देखो बच्चों यहाँ पर याद रखना है आपको, Na2 में क्या है बच्चों, इन Na2O देयर is anti-fluoride structure here negative ions, यहाँ के जो नेगेटिव आयंस है here negative
ions form the CCP structure. CCP अरेंजमेंट, उसको ही हम FCC कहते हैं, अरेंजमेंट. सो द ईच पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय, अब जो ईच पॉजिटिव, हर एक पॉजिटिव जो आयन है, ईच पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय कितने आइटम से होता है बच्चों, आपको पता है, सराउंडेड बाय 4 नेगेटिव आयंस, 4 नेगेटिव आयंस. ईच पॉजिटिव आयन, हर एक पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय कितने होता है, 4 नेगेटिव आयन, ऐसा होता है. देखो 4 नेगेटिव आयंस एंड ईच नेगेटिव आयंस, देखो, एंड ईच नेगेटिव आयंस इज सराउंडेड बाय 8 पॉजिटिव आयंस. इसके सराउंडिंग में कितने होते हैं, 8 पॉजिटिव आयंस होते हैं बच्चों. सिर्फ यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चंस आपको लगेंगे. तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है. तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम, देखो यहाँ पर क्या पूछा है, सोडियम क्या है बच्चों, पॉजिटिव आयन है. तो यहाँ पर मैंने कहा क्या कहा कि पॉजिटिव के सराउंडिंग में कितने नेगेटिव है, देखो 4. तो यहाँ पर आंसर क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन बी. इट इज रियली वेरी सिंपल. अगर आपको पूछता है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा. अगर यहाँ पर बात होती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 8. यहाँ पर बात की है सोडियम की, तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4. ओके माय डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान सवाल है. ओके, ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है सवाल हमारा. ओके, 5th नंबर, द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ अ कंपाउंड विथ यूनिट सेल डायमेंशंस. आपको डायमेंशंस दिए हैं. ए का डायमेंशंस A इक्वल्स टू 0.387, बी दिया है आपको 0.387 and C 0.504 nanometer and alpha equals to beta equals to 90 degree and gamma equals to 120 degree is. आपको यहाँ पर पूछा है कि बच्चों क्रिस्टल सिस्टम क्या होंगी. यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, देखो, क्यूबिक, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बोहेड्रल. आप देखो बच्चों, अगर यहाँ पर देखिए सिमिलर क्या है, ये की डायमेंशंस और बी की डायमेंशन सिमिलर है, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, a इक्वल्स टू बी. लेकिन b की डायमेंशन c से मिलती नहीं है, अलग है, इट इज नॉट इक्वल्स टू c. अगर ऐसा होता है और अगर यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू बीटा 90 दिया होगा और गामा इक्वल्स टू 120 दिया होगा, तो मेरे बच्चों यहाँ पर ये कंडीशंस किसके लिए होती है, yes, this condition is for hexagonal. This condition is for hexagonal के लिए होती है. हेक्सागोनल के लिए कंडीशंस क्या है, a equals to b but b is not equals to c, अल्फा इक्वल्स टू बीटा 90 डिग्री होता है लेकिन गामा 90 डिग्री नहीं होता, गामा 120 डिग्री होता है. ये कंपाउंड जो है आपका होगा हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम. ओके माय डियर फ्रेंड, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम. तो आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. इफ Z is the number of atoms in the unit cell that represent the closest packing sequence, ABC ABC dash dash dash, the number of tetrahedral voids, empty space, voids यानी empty space in the unit cell equals to. यहाँ पर आपको Z नंबर ऑफ आइटम्स दिया, यूनिट सेल दैट रिप्रेजेंट द क्लोजेस्ट पैकिंग सीक्वेंस दिया है, और आपको पूछा यहाँ पर टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने होंगे. ऑप्शन Z, 2Z, Z/2 और Z4. देखो बच्चों, इन CCP स्ट्रक्चर क्या होता है, इन CCP स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर ABC अगेन ABC, ये ऐसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट होती है, टाइप ऑफ अरेंजमेंट. ओके, अब यहाँ पर देखो, इन द सिस्टम देयर आर आइटम्स एट द कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर्स ऑफ द यूनिट सेल. अब यहाँ पर ये अगर आप देखोगे बच्चों, ये क्रिस्टल अगर आप देखते हो CCP का,
तो अरेंजमेंट कहां पर मिलती है? अरेंजमेंट होती है कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर्स। यहां पर मैं कॉर्नर्स दिखाता हूं, कॉर्नर्स पे अरेंजमेंट होती है, ओके, और सेंटर्स में भी अरेंजमेंट होती है, कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर्स। तो यहां पर देखो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे? कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स, कंट्रीब्यूशंस क्या है बच्चों 1/8, तो क्या आएगा ये 8 8 कैंसिल 1 आएगा, लेकिन एक सेंटर का एटम प्रेजेंट है ना, तो 1 + 1 कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। हेंस द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स इन यूनिट सेल कितना होगा, यहाँ पर जेड दिया है तो 2 इंटू जेड कितना होगा, इट बिकम्स 2z। बहुत आसान है बच्चों, आंसर क्या आना चाहिए आपका 2z is your answer, okay। देखो I can repeat this question, if z is the number of atoms in the unit cell that represent the CCP sequence ABC the number of tetrahedral voids। कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, घबराने का नहीं। यहाँ पर क्या है सीसीपी स्ट्रक्चर का, सीसीपी स्ट्रक्चर में क्या होता है एटम्स कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं और सेंटर्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 8 इंटू 1/8, 8 8 कैंसिल होंगे, वहां पर आपको मिलता है 1 और सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1, 1 + 1 2, तो आंसर क्या आएगा आपका 2z, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, the compound found in nature in gas phase but ionic in solid state। देखो एक कंपाउंड है जो कि यहां पर कैसा मिलता है हमें, गैस फेज में मिलता है, ओके। अ कंपाउंड फाउंड इन नेचर इन गैस फेज बट आयोनिक इन सॉलिड स्टेट। गैस फेज में मिलता है लेकिन आयोनिक सॉलिड स्टेट में कैसे मिलता है वो आयोनिक, तो वो कंपाउंड आपको पहचानना है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या PuCl। देखो बच्चों आउट ऑफ फोर दिस PCl5 एग्जिस्ट इन गैस फेज। आपका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो क्या होता है, एग्जिस्ट करता है कौन से फेज में, गैस फेज में, एग्जिस्ट इन गैस फेज। however it remains in solid state, however it remains in solid state in ionic form, in the form of ionic form कौन से होते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के, देखिए PCl4 प्लस अगेन PCl6 माइनस, ये आयोनिक फॉर्म होते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के। द कैटायन इज टेट्राहेड्रल, यहाँ का जो कैटायन है वो कैसा है बच्चों आपका टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। और जो आनायन है बच्चों वो है आपका ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, ओके। यहाँ पर टेट्राहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल। तो ये आयन सॉलिड जो आयनिक फॉर्म में ऐसा होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो इसका सही जवाब क्या है, कौन सा कंपाउंड है, यहाँ पर होगा आपका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ओके, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। देखो द Ca2 plus and F minus are located in CaF2 crystal respectively at face centered cubic lattice points and in। ऑप्शन देखिए क्या दिए आपको, यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए हैं, टेट्राहेड्रलोइड्स, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रलोइड्स, ऑक्टाहेड्रलोइड्स एंड हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रलोइड्स। देखो बच्चों कैल्शियम एंड फ्लोरीन दिया है, यहाँ पर देखो क्या होगा, फ्लोरीन माइनस आर इन टेट्राहेड्रल वाइड्स, इन टेट्राहेड्रल वाइड्स 4 एटम्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के कितने एटम्स होते हैं वहां पर 4 एटम्स of Ca2 plus and 8 atoms of and 8
atoms of 8 atoms of F minus are in unit cell. ये यूनिट सेल में होते। देखो कैल्शियम कितने 4 और फ्लोरीन कितने हैं यहाँ पर 8। तो आपको क्वेश्चन मालूम है कि यहाँ पर अगर एक नेगेटिव होगा बच्चों तो उसके सराउंडिंग में कितने होंगे। ईच फ्लोरीन आइटम ऑक्यूपाई 8 टेट्राहेड्रलोइड्स। कितने होंगे यहाँ पर 8 टेट्राहेड्रलोइड्स। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा यहाँ पर tetrahedraloids. Yes, option A. The calcium plus 2 and fluorine minus are located in CF2 crystal respectively at face center cubic lattice point and in tetrahedraloids. Tetrahedraloids. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका टेट्राहेड्रलोइड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The coordination number in HCP is 6, 12, 18, 24। बच्चों यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है HCP में, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। ये जो स्ट्रक्चर है, इन दिस स्ट्रक्चर एवरी एटम, ईच एटम is surrounded by 12 nearest touching। कितने होते हैं 12 nearest touching neighbors। Hence कोऑर्डिनेशन कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों, सिंपल 12। तो एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना होगा 12, क्योंकि ईच एटम सराउंडेड बाय 12 नियरेस्ट टचिंग एटम। ओके, ईच एटम सराउंडिंग बाय 12 नियरेस्ट टचिंग एटम, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन एचसीपी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सॉलिड स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एम्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो द स्पेस लैटिस ऑफ ग्राफाइट इज, स्पेस लैटिस ऑफ ग्राफाइट इज, आपको पता है ग्राफाइट इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो यहां पर आपको पूछा है द स्पेस लैटिस ऑफ ग्राफाइट क्यूबिक है, टेट्रागोनल है या रोम्बिक है, हेक्सागोनल है, ये आपको बताना है। देखो बच्चों ग्राफाइट जो होता है, इन ग्राफाइट द कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन रेगुलर हेक्सागॉन्स। कार्बन कैसा होता है यहाँ पर, रेगुलर हेक्सागॉन्स के अरेंजमेंट होते हैं, रेगुलर हेक्सागॉन इन फ्लैट पैरेलल लेयर्स। कैसा होता है ये, फ्लैट होते हैं पैरेलल लेयर्स में, फ्लैट पैरेलल लेयर्स, फ्लैट पैरेलल लेयर्स। ओके, एंड दिस फैक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सॉफ्टनेस। इसके वजह से ये क्या होता है ग्राफाइट, इसके वजह से ये होता है बच्चों सॉफ्टनेस इसमें आता है, एंड ल्यूब्रिकेटिंग होता है, सॉफ्टनेस एंड ल्यूब्रिकेंट। तो यहां पर इसका जो स्ट्रक्चर होगा ग्राफाइट का वो कैसा होगा बच्चों, हेक्सागोनल। ओके, रेगुलर हेक्सागोन से तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर हेक्सागोन्स प्रेजेंट होते हैं ग्राफाइट में। ओके, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर रेगुलर हेक्सागोन्स होते हैं, नॉट पेंटागॉन्स टेट्रागॉन्स नहीं, रेगुलर हेक्सागोन्स ऐसा स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर हेक्सागोन्स। यस, यस, ऐसा नहीं ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन हेक्सागोनल। ओके, द स्पेस लैटिस ऑफ ग्राफाइट इज हेक्सागोनल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 11, coordination number of Zn2 plus and S2 minus in the crystal structure of woodzites. woodzites ये कंपाउंड दिया है आपको, तो इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है Zn2 प्लस एंड S2 माइनस का। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, देखो woodzite has FCC cubic structure। ये जो है बच्चों woodzite, इसका यहाँ पर क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल प्रेजेंट होता है। वहां पर क्या होता है, ईच Zn+2, ईच Zn2 plus ion is attached to 4s2 minus ions, and each s2 minus ion remains in contact with 4 Zn2 plus ions। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन क्या होगा, देखो आप यहाँ पर ये जिंक जो है 4 सल्फर के साथ होता है कंबाइन, यस, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा जिंक का, यस 4 होगा। अब यहाँ पर जो S2 माइनस है, ये क्या होता है S2 माइनस, S2 माइनस ये क्या होता है Zn+2, यहाँ पर Zn प्लस, यहाँ इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 4। तो सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 प्लस एंड S2 इन द क्रिस्टल woodzites आर 4,4। यस 4,4। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, gold has a face centered cubic lattice with an edge length of the unit cube of 407 picometer, assuming the closest packing the diameter of the gold atom is। आपको गोल्ड एटम का डायमीटर यहाँ पर निकालना है, न्यूमेरिकल पूछा गया है आपको। देखो बच्चों ये उसके 4 ऑप्शंस पिकोमीटर में दिया है, तो इन डिटेल देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ओके तो यहाँ पर एफसीसी लैटिस दिया है, तो क्या होगा, फॉर एफसीसी लैटिस क्या होता है, 4r इक्वल्स टू क्या होता है, डायगोनल ऑफ द फेस, डायगोनल ऑफ द फेस कितना है यहाँ पर a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। और दूसरा फार्मूला कैसे लिखते से आप, 2r इक्वल्स टू क्या होता है, डायमीटर, 2r इक्वल्स टू क्या होता है, डायमीटर। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर देखिए एज लेंथ आपको प्रोवाइड की है, एज लेंथ भी है 407 पिकोमीटर, ओके तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 407 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। माय डियर फ्रेंड देखिए 2 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट क्या है, ओके इट इज नियरली अबाउट 1.2। ओके देखिए अगर आप 1.2 मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 से, आंसर क्या आएगा, 1.4 आता है। ओके इट इज नियरली अबाउट 1.73, 1.7 इंटू 1.7 कितना आता है, यस इट इज नियरली अबाउट 1.7। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा बच्चों, देखो सिंपल है, अगर यहाँ पर इट इज नियरली अबाउट 1 कंसिडर आप अगर आप करते तो ये सिंपल ट्रिक क्या है, 407 डिवाइड करो 2 कितना आएगा ये 203, ऐसा अगर आप करते हो, ओके कितना आएगा, वेट अ मोमेंट यहाँ पर कैलकुलेशंस थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, 407 डिवाइड बाय 2 करेंगे फर्स्ट हम, 407 डिवाइडेड बाय 2, यस इट इज 203.5 मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, तो ये आंसर जो है आपका, ये आंसर आता है 287 नजदीक आता है, ओके पिकोमीटर।
तो ऑप्शन में देखिए 287 है क्या, ऑप्शन में देखिए 287 है क्या, यस 287.8 पिकोमीटर। बहुत आसान सवाल है बच्चों। आपको सिर्फ यहाँ पर ट्रिक या फार्मूला याद होना चाहिए कि डायमीटर कैसा निकालोगे, ए स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। कितना है आपको, ए कितना दिया है, एज लेंथ 407, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना आएगा, ये 2 आएगा, यस इट बिकम्स 2। अब यहाँ पर अगर आप स्क्वायर रूट 2 का निकालते हो तो वहां पर स्क्वायर रूट कितना आता है 407, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना है 1.41, डिवाइड करो 2 से। ओके अगर ये आप कैलकुलेशंस करते हो, ओके ये कितना आया था अपना, मल्टीप्लाई करो 141 से। ओके यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लीकेशंस बताता हूँ, 203 इंटू 1.41 कितना आएगा ये, यस 302, 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6 8 2 डिजिट 286.2, यस नजदीक है 287, यस करेक्ट। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पर 2 वेज आपको सॉल्यूशन इसका बताए, ये सबसे आसान है सॉल्यूशंस। ओके तो ये यहाँ पे आप याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्कॉटकी डिफेक्ट्स। ये आपको स्टेटमेंट दिए तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, आपको बोला है नॉट करेक्ट। तो बच्चों देखो फर्स्ट जो है यहाँ पर both cations and anions are missing from their lattice sites without affecting the stoichiometry of the compound। yes ये करेक्ट है, स्कॉट के डिफेक्ट में ही आता है। उसके बाद देखिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ होल्स द लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, यहाँ पर लैटिस एनर्जी डिक्रीज नहीं होती, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ओके सी देखिए द प्रेजेंस ऑफ होल्स काउजेस द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, करेक्ट। डी देखिए द डिफेक्ट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of the solid due to migration of the ions into the holes। स्कॉट की डिफेक्ट अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर पूछे गए हैं, और रॉन्ग कौन सा है, तो रॉन्ग कौन सा है यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ होल्स द लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, ये इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है। ओके तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, इसका बी ये होंगे इसका आंसर, ये करेक्ट है, ये करेक्ट, आपको नॉट करेक्ट पूछा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 14, the existence of a substance in more than one solid modification is known as, उसे आप क्या कहते हो, उसे आप क्या कहते हो, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, अमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों ये से हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है सब्सटेंस का, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन मोर देन वन सॉलिड मॉडिफिकेशन। आपको यहाँ पर देखो मोर देन वन, यहीं पे आपका आंसर क्लिक होना चाहिए, मोर देन वन मतलब पॉली। ऑप्शन में पॉली कहां पर, यस ऑप्शन बी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन नंबर 14 का, करेक्ट ऑप्शन पॉलीमॉर्फिज्म। यस दिस इज द प्रॉपर्टी पॉलीमॉर्फिज्म। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एन एलिमेंट एटॉमिक मास दिया एलिमेंट का 100 ग्राम पर मोल, हैविंग बॉडी क्यूबिक सेंटर यूनिट सेल स्ट्रक्चर हैज यूनिट सेल एज लेंथ, ए दिया है आपको पिकोमीटर में 400 पिकोमीटर, देन व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट। आपको यहाँ पर डेंसिटी निकालनी है बच्चों, डेंसिटी रो निकालना है। फार्मूला क्या है, रो इक्वल्स टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर
इंटू एज लेंथ क्यूब। चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, कितना होता है यहाँ पर बीसीसी में जेड की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 2। यहाँ पर मास कितना दिया है 100। यहाँ पर अवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 और यहाँ पर क्यूब लेना है 400 पिकोमीटर 10⁻10 इसका क्यूब लिखना है। चलो सॉल्व करते हैं हम, ये कितना आएगा 2 इंटू 100 200 डिवाइडेड बाय 6 कंसिडर करेंगे हम। यहाँ पर 10⁻23 ऊपर जाने के बाद माइनस होगा। देखिए अगेन यहाँ पर ये कट करेंगे हम। ओके चलो ओके इनटू क्या है यहाँ पर 400 का क्यूब लेना है यहाँ पर। ओके 400 का क्यूब कैसा निकालेंगे आप देखो, आप 400 को आप कैसे लिखे होंगे, इट इज 4 इंटू 10⁻2। ओके तो इसको ऐसा लिखेंगे ना, 4 का हम क्यूब लिखेंगे 64, यहाँ पर इसका क्यूब लेना है, इसका क्या लेना है हमें क्यूब 3 इंटू 2 6 10 यहाँ पर होता है 6। ओके अगेन इसका क्यूब कितना आएगा 10⁻−10 का 10⁻−30। चलो सॉल्व करते हैं, ये ऊपर जाने के बाद क्या होगा प्लस होगा 200 इंटू 10⁻−23 इंटू 10⁻+30 इंटू 10⁻−6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 64। अब देखो 30⁻23 कितना होगा 200 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻−6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 64। चलो इनका सब्सट्रैक्शन आता है 10⁻1 ये है 200 डिवाइडेड बाय ये 6 इंटू 64। ओके अगर ये आप सॉल्व करते हो, चलो नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे आप। यहाँ पर अगर आप ये सॉल्व करते हो क्या है हमारा प्रीवियस क्या लिखा हमने 200 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 64 6 इंटू 64 200 इंटू 10 ऐसा ही है क्या, यस ऐसा ही है। चलो तो डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे आप देखो, यहाँ कितना आएगा ये 2000 आएगा, ये 664। चलो डिवाइड करते हैं हम, 2 से ही डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 10 वेट अ मिनट 100। ओके अगर आप ये कैलकुलेट करते हो तो आपकी डेंसिटी नियर अबाउट कितनी आएगी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नियर अबाउट 5 आना चाहिए आपका आंसर। ओके अगर आप ये सॉल्व करते हो 2000 डिवाइड बाय 6 इंटू 64। ओके अगर 64 को आप 60 कंसिडर करते हो, मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी इसको अगर आप 60 कंसिडर करते हो, ओके 60 ये जीरो कैंसिल होगा। ओके ये कितना आएगा 33 और ये 5 पॉइंट समथिंग। ओके तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 5। ओके ऑप्शन में देखिए 5 है क्या, यस 5.188 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ये आएगा आपका डेंसिटी। ओके उस एटम की वहां पर वो डेंसिटी आनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 16, if silver iodide crystallizes in zinc blend structure with iodine minus ions at lattice point, what fraction of tetrahedral is occupied by silver ions? ओके आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं बच्चों 25 50% 100% 75%। देखो बच्चों यहाँ पर क्या पूछा है नेगेटिव आयंस दिया है। ओके नेगेटिव आयंस तो मैंने आपको बताया था फॉर ईच सेंट्रल एटम देयर आर 2 टेट्राहेड्रल इन एजी क्रिस्टल्स। सिल्वर आयोडाइड का जो क्रिस्टल है उसमें क्या होता है बच्चों, सेंट्रल एटम्स आर 2 टेट्राहेड्रल ईच सेंट्रल एटम, each central atom there are 2 tetrahedral 2
टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने होते हैं? 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं इन सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल। नंबर ऑफ Ag प्लस, देखो द नंबर ऑफ Ag plus ions is equals to number of I minus ions। जितने सिल्वर होते हैं उतने ही यहाँ पर आयोडीन आयंस होते हैं। इट मीन्स 50% ऑफ द वाइड विल बी ऑक्युपाइड बाय सिल्वर। देखो अगर यहाँ पर AgI का 100% होगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन 50-50 होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सिल्वर के लिए भी, सिल्वर प्लस आयन के लिए भी 50% आएगा और आयोडीन माइनस आयन के लिए भी कितना आएगा कंट्रीब्यूशन टेट्राहेड्रल का? 50%। तो आंसर क्या होगा आपका? 50 वाइड्स। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। Which set of following characteristics for zinc sulfide crystal is correct? ओके, स्टेटमेंट आपको दिए, करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है आपको। देखो यहाँ पर जिंक सल्फाइड क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 CCB Zn+2, ये सारे ऑप्शन आपको दिए बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों, आपको डिटेल में आपको एक यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूंगा। जिंक सल्फाइड जो होता है, जिंक सल्फाइड, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है CCP स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर ये जो सल्फर 2 आयंस है, ये होते हैं कॉर्नर्स पे प्रेजेंट। ओके, कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। और अब जिंक आयंस का क्या है? यहाँ पर Zn2 प्लस आयन, जिंक आयन ऑक्युपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड्स, ऑक्युपाई half of the tetrahedral voids, half of the tetrahedral sides। अब यहाँ पर हर एक जिंक आयन सराउंडेड बाय 4 सल्फाइड आयंस which are disposed towards the corners of regular tetrahedron। Similarly S2 minus ions is surrounded by 4 Zn2 plus। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा आपका? करेक्ट स्टेटमेंट होगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? यहाँ पर मैंने आपको बताया था जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4, सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग, ये ए और डी। अब यहाँ पर जिंक आयन इन द अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड, सी करेक्ट है, ये CCP आयन आर टेट्राहेड्रल, ये रॉन्ग। ओके, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा? याद रखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, CCP होता है, Zn2 प्लस आयंस इन द अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 18। मॉलिक्यूल्स और आयंस एंड देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर गिवन बिलो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दी है, मॉलिक्यूल्स दिए आपको बेंजीन CrO2, मैग्नीज ऑक्साइड Fe3O4 एंड Fe3+। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर पहचानी। देखो बच्चों, बेंजीन जो होता है हमारा C6H5, बेंजीन जो होता है, हमने पढ़ा है कि बेंजीन कैसा होता है? डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक होता है। बेंजीन इज द डायमैग्नेटिक। यस, बेंजीन कैसा होता है आपका? बेंजीन इज द डायमैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पर देखो डायमैग्नेटिक C6H6 के लिए डायमैग्नेटिक कहाँ पर है? ओके, फर्स्ट के लिए 5 आएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है फर्स्ट के लिए 5, यहाँ पर फर्स्ट के लिए 5, यहाँ पर फर्स्ट के लिए 5, ये बी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, बी तो रॉन्ग। आप देखो CrO2 ये क्या है बच्चों? CrO2 हम सबको पता है कि CrO2 इज अ फेरोमैग्नेटिक। ये क्या होता है बच्चों? फेरोमैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक। तो देखो CrO2 के लिए फेरोमैग्नेटिक कहाँ पर है? 2 के लिए 3। अब 2 के लिए 3 यहाँ पर भी है,
2 के लिए 3 यहाँ पर भी है, 2 के लिए 3 यहाँ पर भी है। तो देखिए ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलो आप थर्ड चेक करते, मैग्नीज ऑक्साइड, ये क्या होता है बच्चों, एंटी फेरोमैग्नेटिक। MnO क्या होता है बच्चों, MnO एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो ऑप्शन में देखिए MnO एंटी फेरोमैग्नेटिक। 3 के लिए एक कहाँ पर है, 3 के लिए एक कहाँ पर है, यहाँ पर 3 के लिए एक है, लेकिन एक के लिए एक 3 नहीं, 3 के लिए एक है, 3 के लिए एक है। ओके देखो, ओके अब यहाँ पर ये एलिमेंट हो गया, ये आपका आंसर नहीं, ये भी आपका आंसर नहीं। चलो फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है, Fe3O4, इट इज अ फेरी मैग्नेटिक। ये क्या होता है बच्चों, फेरी मैग्नेटिक होता है। तो फेरी मैग्नेटिक कहाँ पर देखो, 4 के लिए 2 कहाँ पर है, 4 के लिए 2 कहाँ पर, ये यहाँ पर है, 4 के लिए 2। Fe3 क्या होता है बच्चों, Fe3 प्लस आयन इज अ पैरामैग्नेटिक विथ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पर Fe3 क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देखो, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, 3d6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप यहाँ से रिमूव करते हो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 अनपेड। तो इसका क्या होगा, ये जो है ये यहाँ पर क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैरामैग्नेटिक। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सी। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Which one of the following statement about packing in solid is incorrect? ओके आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। आपके सामने ये स्टेटमेंट दिए हैं, देखो बच्चों, पैकिंग इन सॉलिड इनकरेक्ट। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी मोड ऑफ पैकिंग इज 8, एब्सोल्युटली राइट है, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। देखो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर इन एचसीपी मोड ऑफ पैकिंग इज 12, इट इज आल्सो करेक्ट, इट इज आल्सो करेक्ट। यहाँ पर देखिए वाइड स्पेस इन एचसीपी मोड ऑफ पैकिंग इज 32%, ये यहाँ पर गलत है बच्चों। क्यों, क्योंकि द एचसीपी अरेंजमेंट ऑफ आइटम ऑक्युपाइज 75%। बच्चों याद रखो कि यहाँ पर आपका वाइड्स जो होते हैं, ओके अवेलेबल स्पेस, सॉरी इट इज 75 अवेलेबल स्पेस है यहाँ पर, नो वाइड 74% यहाँ पर अवेलेबल स्पेस होता है, अवेलेबल स्पेस होता है। और 26% क्या होता है यहाँ पर, वैकेंट स्पेस होता है एचसीपी में। ओके तो यहाँ पर ये जो है वाइड स्पेस इन एचसीपी, ये यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, 32% नहीं होता है, यहाँ 26 होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, ये करेक्ट है। वाइड स्पेस इन एचसीपी मोड इज पैकिंग इज 26। देखो जो ये 4 ऑप्शंस पे भी आप क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको यहाँ पर पूछा जाएगा बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, कोऑर्डिनेशन नंबर एचसीपी मोड 12, वाइड स्पेस सीसीपी मोड 26%। ओके तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस लेक्चर, sodium metal crystallizes in a body center cubic lattice with the unit cell age of 4.29 Armstrong. The radius of the sodium atom approximately, sodium atom की आपको रेडियस निकालनी है और ये रहे उसके 4 ऑप्शन। तो इन डिटेल में देखेंगे। बीसीसी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, यहीं पे मैं आपको बताता हूँ बच्चों, इन बीसीसी एटम्स टच अलोंग बॉडी डायगोनल। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होता है 2r + 2r। ओके इसका फार्मूला है √3a। आपको निकालना है रेडियस, तो r = क्या होगा √3a।
3a divided by 4. My dear friend, square root of 3. a कितना दिया है आपको? एज लेंथ 4.29 और यहाँ पर ये दिया है आपको 4. बहुत आसान है. अब यहाँ पर मैंने क्या कहा आपको? स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना आएगा? इट इज नियरली अबाउट 1.73. इट इज 1.73. ये अगर आप इसको अगर 4 कंसिडर करें तो ये कितना आएगा? 1 आएगा. यस, इट बिकम्स 1. तो यहाँ पर देखो 1.73 इंटू 1, इट इज 1.73 आर्मस्ट्रॉन्ग. तो ऑप्शन में देखिए 1.7 है क्या? ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं. 1.8 ये तो सही है ना, क्योंकि 1.73 आ रहा है हमारा. ओके, 1.73 हमारा आंसर आ रहा है. क्या है यहाँ पर? अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन. सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस विथ एज सेल लेंथ. बीसीसी के लिए क्या है रेडियस का फार्मूला? r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a डिवाइडेड बाय 4. स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू 1.73. एज लेंथ आपको दिया है 4.29, तो यहाँ पर अपन 4 ही रहेंगे. ओके, कन्वीनियंट हो जाएगा. यहाँ पर 4 क्या होंगे? कैंसिल. तो आपका आंसर आना चाहिए 1.7. इट बिकम्स 1.8. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस आने वाले एम्स 2023 एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स. ये अच्छी तरह से आप क्वेश्चंस करके जाओ, पढ़ के जाओ. ओके, ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग.